मसीह की धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से। तो हम आज चलते हैं आज के सुंदर वचन में कि परमेश्वर का वचन जो हर दिन हमें सिखाता है, समझाता है और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को और बेहतर बनाता है। वो वचन जो वास्तव में हमें एक सीधी दिशा दिखाता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन से सीखते रहना चाहिए और सिखाते रहना चाहिए, जिससे कि परमेश्वर की महिमा बढ़े और उसका राज्य बढ़े। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो आइए हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में और उसकी महिमा करते हैं। हम पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक अध्याय 1 वचन 21, जिसमें लिखा है, इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। आमीन। हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु यीशु मसीह की मर्जी है। और प्रभु का वचन जो हमें बता रहा है, लिखा है कि हमें अपने जीवन से सब प्रकार की उन सारी बातों को जो अच्छी नहीं है, जो मलिनता की बातें हैं, बैर भाव की बातें हैं, ईर्ष्या की, लड़ाई झगड़े की, इन सब बातों को क्या करना है, हमें दूर करना है। क्योंकि बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र कहता है, इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, जो भी हमारी लाइफ में बैर भाव बढ़ रहा है दूसरों के प्रति, या कुछ ऐसी ईर्ष्या की बातें, नफरत की बातें, घृणा की बातें, अंधकार की बातें जो भी कोई बढ़ रही हैं, हमें उन सब को अपनी लाइफ से दूर करना है। और दूर करने के साथ उसके साथ क्या करना है, लिखा है आगे, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। आमीन। हालेलुया। चाहिए ये कि जो वचन हम सुनते हैं, जो वचन हम पढ़ते हैं, जो वचन हम अपने आप से पढ़ते हैं, हालेलुया, और जो हम कलीसिया में सुनते हैं, हमें बाइबल से पढ़ते हैं, उन सारे वचनों को हमें अपने हृदय में क्या करना है, बहुत ही सहनशीलता के साथ में और बहुत ही नम्रता के साथ में अपने हृदय के अंदर उसको ग्रहण करना है। हालेलुया। जब हम उसको अपने हृदय में ग्रहण कर लेंगे तो क्या होगा, जो वचन हमारे हृदय में जो बोया गया उसको ग्रहण जब कर लेंगे तो क्या करेगा, वो हमारे लिए जीवन बन जाएगा, हमारे लिए परमेश्वर की एक बड़ी सामर्थ बन जाएगा। हालेलुया। प्रभु की वो पावरफुल सामर्थ हो जाएगा जो वास्तव में शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थशाली है। हालेलुया। जो वचन हमारे हृदय में बोया जाता है वो शैतान को हराने के लिए सामर्थशाली है। इसीलिए चाहिए कि हम अधिकाई से परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। हालेलुया। पूरी नम्रता के साथ, सहनशीलता के साथ उस वचन को कार्य करने दें जो हमारे हृदय में बोया गया है, जिससे क्या हो, हमारे जीवन में शैतान के तमाम कामों को नष्ट करने की सामर्थ हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हम उस उद्धार के दिन तक परमेश्वर के इस वचन को पकड़ के खड़े रहें, डटे रहें और बढ़ते चले जाएं मसीह यीशु के नाम में, और शैतान के तमाम बंधनों को तोड़ते हुए, तमाम पूर्वजों के श्रापों को तोड़ते हुए और खुदा की सामर्थ से भरकर। हालेलुया। और ये तभी हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन को बहुत ही नम्रता के साथ में, सहनशीलता के साथ में अपने हृदय के अंदर बोले और उसको कार्य करने दे। तभी हमारे जीवन से उस सारी अंधकार की बातें दूर होंगी, सारी मलिनता की बातें दूर होती जाएंगी, तमाम शैतान की बातें दूर होती जाएंगी और हमें एक सीधी दिशा मिलेगी। हमारा मार्ग परमेश्वर सीधा करता जाएगा। पवित्र आत्मा जब हमारी अगुवाई करेगा, जब हम वचन को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन को मानेंगे, वचन पर चलेंगे, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमारे लिए सीधा मार्ग खोलता जाएगा और हम समझ पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और तमाम शैतान के जो हमें बहकाने भरमाने वाली बातें वो शैतान हमारे मनों में डालता है, वो वचन के द्वारा हम समझ पाएंगे कि नहीं, हम परमेश्वर के महिमा के लिए बुलाए गए हैं। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं यीशु की बेटी हूँ और मुझे प्रभु ने अपनी महिमा के लिए बुलाया है, मुझे यीशु ने अपने हाथों से बनाया है। हाँ, और अगर हम इसी का याकूब की पुस्तक अध्याय 1 का हम 18 वचन भी पढ़ लेते हैं, उसमें लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। आमीन। ये प्रभु की इच्छा
थी, ये परमेश्वर की इच्छा रही, इसीलिए उसने हमको उत्पन्न किया, हमें बनाया अपने स्वरूप ने, अपनी समानता में, और अपना आत्मा हमारे अंदर उंडेल दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें इस दुनिया में रह के। हालेलुया। प्रभु को हम इस दुनिया में रह के परमेश्वर की स्तुति करें, उसको रिप्रेजेंट कर सकें कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ। यीशु मसीह के गुण हमारे अंदर हों, उसका पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर कार्य करे, हमारे उठने में, हमारे बैठने में, हमारे चाल चलन में, हमारे देखने में, सोचने में, कार्य करने में पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य करे। इसीलिए कि उसने अपनी इच्छा के अनुसार सत्य के वचन के द्वारा हमें उत्पन्न किया है ताकि हम उसकी दृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। आमेन, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम उसकी महिमा करें और उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से हम सबसे पहले प्रथम फल हम ठहरे। हालेलुया। इसलिए हमें समझना है कि प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु के मार्गों में चले और प्रभु को जानकर, समझकर, प्रभु की इच्छा को भली भांति अनुभव से मालूम करते हुए, उसकी मर्जी के अनुसार जीवन जीते हुए, उसके वचन को ग्रहण करके और सामर्थ से भर के और योद्धा के समान परमेश्वर में बढ़ते जाएं और खुदावन की महिमा करते जाएं। हालेलुया। ताकि हमारा जीवन मसीह की आशीषों से, बरकतों से भरा रहे और हम सामर्थ से भरे हुए हों और आत्मिकता से भरे हुए हों और परमेश्वर के हाथ के नीचे बने रहें और उसकी महिमा करते रहे ताकि शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए हम सामर्थशाली हो जाएं। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे। जो सुंदर वचन आज परमेश्वर ने हमें दिया, इस वचन के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ से हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम हो। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे। प्रभु जी, इस वचन से हमें आशीष मिले और 100 गुना आशीष मिले। अपने वचन के अनुसार आप हम सब के जीवन में कार्य करना, सुनने वाले, मानने वाले सारे लोगों के जीवन में आपकी बड़ी महिमा होने पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और वचन में, आत्मा में, विश्वास में और मजबूत करना और आपकी महिमा करने के लिए हमारी सहायता करना। धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की।